गुड इवनिंग फ्रेंड, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीबडी। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ये उनके लिए ज़रूरत है जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कर रहे हैं, और उनके लिए भी ज़रूरत है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं। और आज का दौर बहुत क्रूशियल दौर है। आज कहीं से भी कोई भी बंदा किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग को अडेप्ट करना। ठीक है, वेल आज का जो टॉपिक है, अगर आप डिजिटल मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े, मतलब आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी ले पाएँ कि वाई डिजिटल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस टू अडॉप्ट द डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट। क्यों? चलिए मैं आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, करेक्ट? आप स्क्रीन के माध्यम से मैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ ग्राफिकल नोट से आपके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप मार्केट में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। करेक्ट, मार्केट में आप ज़्यादा समय तक आप टिक नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा समय तक आप टिक नहीं पाएंगे। ज़्यादा समय तक टिकना है और इन डेप्थ रहना है मार्केट में, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ठीक है। इसके लिए मैं 5 तत्व में मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि सक्सेस करने के लिए इन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले जो तत्व होती है आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ग्लोबल रीच। उसके बाद है टारगेट मार्केटिंग, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव्स एंड मेजरेबल रिजल्ट्स एंड डेटा इंसाइट्स। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको सक्सेस का राह दिला सकता है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, और ये कैसे होता है, चलिए इसके लिए इन डेप्थ हम लोग इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल रीच की जरूरत है। आप लोगों को पता है, कहीं न कहीं आप लोग जिस शहर से, जिस गांव से, जिस कस्बा से, जिस महानगर से, जिस देश से आप लोग धंधा कर रहे हैं, वो वहीं तक ही लिमिट है। ठीक है, लेकिन डिजिटल इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम और आप क्या कर सकते हैं, एक नया दौर दिशा लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब अनलॉक के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। आज वो समय और जगह परिस्थिति नहीं रहा। आज का जो जमाना है, 20वीं सदी का एक ऐसा जमाना हम लोग जी रहे हैं जहां पर कोई बाउंड्री का कोई लिमिट्स नहीं है। अगर आप किसी शहर से, गांव से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, किसी मोहल्ला में रह के भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आज उससे भी एक कदम हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि जितने ज़्यादा लोगों से आप पोटेंशियली रीच कर पाएंगे, जितने ज़्यादा से लोगों से रीच कर पाएंगे, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, और लोगों से के साथ आपका क्या है, नेटवर्क भी बढ़ेगा। डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क से चलता है। करेक्ट, चाहे इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्ट हो। ग्लोबल रीच के माध्यम से आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। जब नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका रेफरेंस बढ़ेगा। जब रेफरेंस बढ़ेगा तो आपका जो है ज्योग्राफिकली आप बाउंड्री के बाहर जाके भी आप अपना जो है प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं। करेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग हम क्यों इसके लिए जिक्र कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। मान लीजिए आप किसी भी प्रोडक्ट का आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो है सही लोगों के पास जाएगा। अगर सही प्रोडक्ट सही लोगों का जाएगा तो जाहिर से बात है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का भी, आपका जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो आप आराम से उसको टेक ओवर कर सकते हैं। आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आपका टारगेट ऑडियंस रहेंगे, उतने अच्छा आपका वो प्रोडक्ट सेल होगा और रेवेन्यू इंक्रीज करेगा।
टारगेट ऑडियंस फॉर राइट प्रोडक्ट्स। मान लीजिए आप किसी भी प्रोडक्ट का आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स का कर रहे हैं, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट के कर रहे हैं, करेक्ट, या ऐसा प्रोडक्ट के कर रहे हैं जो लोगों, कोई भी लोग आपके जो कस्टमर्स हैं और आपने इसको एक बार सेल कर दिया, उन्होंने प्रोडक्ट पे कंज्यूम कर लिया, लेकिन सेकेंड टाइम किसी के वजह, कोई ना कोई वजह होगा, आप उनसे मिल नहीं पाए, वो आपसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वो क्या करेंगे, वो आपसे रीच भी करेंगे और आपको प्रोडक्ट भी ले पाएंगे और कंज्यूम भी कर पाएंगे, करेक्ट। ठीक है, मान लीजिए आप किसी एक शहर में रहते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल आप कोलकाता में हैं, कोई आपका कस्टमर जो है अहमदाबाद में बैठा हुआ है, आपने किसी न किसी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आपको रीच किया, आपने जो प्रोडक्ट दिए, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा वो, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कंज्यूम होने के बाद कस्टमर चाह रहा है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से मिले, उसको कहीं मिल नहीं पा रहा अपना लोकल एरिया में, या जहाँ पर आ रहा है उसको मिल नहीं पा रहा। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन देगा, भाई ये प्रोडक्ट ने इन कस्टमर ने ले लिया है, इतना महीना हो गया है, तो क्या उसको वो वापस, वो कस्टमर को आप एक बार 1 to 1 करके कंसल्ट करके पूछ लीजिए कि जरूरत है या नहीं, जरूरत है तो आप प्रोडक्ट को वहां से डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है टारगेट मार्केटिंग। और टारगेटिंग मार्केटिंग से क्या कर सकते हैं, आप अपना सिर्फ परिवार, रिश्तेदारों को कट ऑफ करके उन पर डिपेंडेंसी ना रखे, आप उन तक पहुंच सकते हैं जो सही प्रोडक्ट चाहिए, सही लोगों के पास चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा सही तरीके से। बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी बिजनेस आप किसी इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादा लंबा समय तक चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद का एक ब्रांड अवेयरनेस, खुद का ब्रांड बना रहेगा, या खुद आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर रहेंगे, तो जाहिर सी बात वो कंपनी रहे ना रहे, लेकिन लोग आपके भरोसे पर, आपकी क्रेडिबिलिटी की देखते हुए वो प्रोडक्ट जो है आप उनको वहां सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आप ब्रांड स्ट्रेंथ दे, ब्रांड प्रेजेंस ऑनलाइन, तभी पॉसिबल है। अपना ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब आप खुद अपना ब्रांडिंग ऑनलाइन के प्रेजेंस के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि यूट्यूब्स हो गए, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, जो प्रोडक्ट के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट है, आप उनको बेहतर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसिस्टेंट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तब जाके क्या है कि धीरे धीरे जो है आपका ब्रांड अवेयरनेस, आपके प्रति प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का नजरिया, आप जो है प्रोडक्ट का नजरिया चेंज कर सकते हैं अपने प्रति, और आपके प्रति देखते हुए कस्टमर जो है, ऑडियंस जो है आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, दूसरा है कि कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग क्यों बोल रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हुए जो डायरेक्ट सेलर मार्केटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते रहेंगे दिन पर दिन, तो क्या है कि आपका जो खर्चा जो है पर डे का, या आने वाले खर्चा जो बढ़ते जा रहा है वो घटते ही जाएगा, और आपका रेवेन्यू जो है बढ़ते ही जाएगा। यही तो ताकत है इसमें। अरे कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, आपका कोई कस्टमर पुणे में है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बॉम्बे से पुणे के लिए आपको गाड़ी ड्राइव करना पड़ेगा, किसी ट्रांसपोर्ट का सहायता लेना पड़ेगा। एक ट्रांसपोर्ट सहायता लेने के लिए बॉम्बे से पुणे जाने के लिए कम से कम 1000-2000 खर्चा यहीं पर है, सिर्फ एक कस्टमर या एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए, करेक्ट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एक जगह बैठ करके आप अपना काम को रेगुलेट कर सकते हैं। बॉम्बे में बैठे हुए पुणे के कस्टमर से बात कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग करके आप चीज़ों को क्लोज कर सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी बचेगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगी, और सही टारगेट ऑडियंस बढ़ेगा। दिन पर दिन आप एक ही जगह बैठ करके ज़्यादा लोगों को मिल पाएंगे। ये ट्रेडिशनल बिजनेस से आप बाहर निकल पाएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है, आना पड़ता है, होटल बुक करना पड़ता है, मीटिंग अरेंज करना पड़ता है। 102 दिन तो आपको सिर्फ उनको समझाने में, दिखाने में, प्लान दिखाने में ही चल जाता है। यहाँ बिल्कुल एक दिन में सारा काम हो जाएगा।
तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस को आपको छोड़ना पड़ेगा और ऑनलाइन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और इससे क्या खर्चा ही कम होंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी बढ़ेगा। अगर आप मेरा बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। करेक्ट। एंड सेकंड थिंग इज मेजरेबल रिजल्ट्स एंड डेटा इनसाइट्स, कंप्रेसिव एनालिटिकल डेटा इनसाइट। जाहिर सी बात है, जब आप लेजर टारगेटिंग मार्केटिंग कीजिएगा वेबसाइट के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से, ऑनलाइन के प्रेजेंस जो क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं, वहां से जो आपके पास जो कमेंट्स आने वाले हैं, शेयर आने वाले हैं, लाइक्स आने वाले हैं, आप इन सब डेटा को क्या करेंगे, एक जगह रख करके आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे, और एनालिसिस करने के बाद आप निर्णय ले पाएंगे कि हमको और बेहतर क्या परफॉर्मेंस करनी है, कौन सा प्रोडक्ट में चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट में नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो उसका वजह क्या है चलने का। ये जब तक डेटा आपके पास नहीं आएंगे एनालिटिकल वे में, आप किसी चीज़ को आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जो निर्णय नहीं ले पाएंगे तो 100% वो रेवेन्यू भी इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस वॉल्यूम भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसकी वजह से क्या है, बिजनेस ठप भी हो सकता है, आपका बंद भी हो सकता है। लेकिन आपको सही टाइम पर सही डेटा मिल जाता है, सही काम जो कर रहे हैं आप, जो डेली रूटीन के काम कर रहे हो, डेटा आपको दिन पर दिन मिल रहा है, तो मतलब कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा तो सोर्स ऑफ और भी प्रोडक्ट को आप चैलेंज करके, एक्सेप्ट करके, उसको मोनेटाइज करके, और दूसरा प्रोडक्ट के लिए भी आप मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपसे ये डिस्कस किया हूं 5 पॉइंट्स, दैट्स 5 सीक्रेट पॉइंट जो आपसे रिवील किया हूं मैंने, दैट सक्सेस फॉर योर डायरेक्ट सेलिंग इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा उसको जरूर शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम को कैसे इस्तेमाल करना है एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, मॉडल को, आप उन तक ये वीडियो उनको पहुंचाइए ताकि आपको फायदा हो और आपको करीबी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी फायदा हो सकती है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू। टिल देन, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।